अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज हमने बड़ी मज़ेदार सी वीडियो बनानी है मौसम के लिहाज से। ठीक है, आप देख ही रहे हैं कि बड़ी ख़ालिस मज़ेदार और कह लें ताज़ी ताज़ी जो है ना चीज़ों के साथ रेसिपी हमारी तैयार होगी। ठीक है, पालक आपके सामने हम काट रहे हैं और घर की पालक और इस तरह की घर की सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना, वो आपको बाज़ार वाली मतलब सब्ज़ियों से किसी भी चीज़ से कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक है, ख़ालिस चीज़ और फ्रेश चीज़, ख़ासकर घर की चीज़ इस तरह से काट के जब आप कुछ बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा, पालक हम मतलब घर से ही यानी काट के पकोड़े बनाएंगे पालक के। ठीक है, और साथ ही थोड़ा सा धनिया काटेंगे, धनिया पकोड़े घर से ही काट के। और अब हम बनाएंगे पकोड़े। आजकल मौसम इतनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है, इतना ठंडा हुआ पड़ा है मौसम, बहुत ही ठंडा। इतना दिल कर रहा था बैठे बैठे पकोड़े खाने पे। हमने कहा कि चलो जी पालक वाले मज़ेदार पकोड़े बनाए जाएं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। प्याज और आलू, ठीक है, बारीक बारीक जो भी शेप आप चाहें, ठीक है, उस शेप में यानी काट के, ठीक है, बाउल में डाल दें। ठीक है, पालक भी बारीक बारीक काट के धो के, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, सारी चीज़ें बारीक बारीक काट के बाउल में डाल दें। और इस तरह से आपने एक मतलब बाउल बड़ा सा ले लेना है ना, जिसमें सब कुछ डाल देना है। ठीक है, और उसके साथ क्या करना है, फिर बाकी ड्राई स्पाइसेस जाएंगे। ठीक है, लाल मिर्च डाल देनी है और टेस्ट यानी नमक मिर्च का आपने खुद टेस्ट करते रहना है, जितना स्पाइसी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, और लाल मिर्च डालने के बाद सारे ड्राई जो चीज़ें हैं ना वो जाएंगी। बेसन डाल देंगे हम 3 से 4 चम्मच। यकीन करें ठीक है इतनी जी, धुंध बेसन में डालने खड़ी के होकर मैं बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। घर में थोड़ा शोर था, मैं बाहर आई हूँ सेन में, और इतनी धुंध है, इतनी धुंध है कि फिर पकोड़े खाने पे दिल कर रहा है मेरा। लेकिन ये है कि पता नहीं, धुंध में ठंडे ठंडे मौसम में मज़ेदार, जैसे गर्मियों में बारिश हुई हो तो पकोड़े खाने पे दिल करता है, और यानी ठंड में इस तरह धुंध सी बनी हो तो बहुत दिल करता है। ठीक है जी, मैं वीडियो बना रही थी और आंटी मेरी जो हैं पकौड़ों का सामान तैयार कर रही थी, और ये चलें जी ये चीज़ें भी साथ साथ ही होती हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहा क्या कट करना है, तो खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलें जी बाकी चीज़ें डालेंगे। नमक डाल लेंगे 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि ये पेस्ट और सब कुछ बहुत ज़्यादा है, इसलिए 1 से 1.5 चम्मच नमक जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने डाल देना है धनिया सूखा। ठीक है, हाथ पे मसल के डाल लें, क्योंकि इस तरह से मज़े का लगता है पकौड़ों में। अगर आपके पास पाउडर बना हुआ है तो वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो चलें जी इस तरह से मसल के डालेंगे। और बाकी ये है कि पेस्ट इतना मज़ेदार सा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनने वाले हैं अंडे की वजह से। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ज़्यादा पानी भी नहीं हम डालेंगे, ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं करना, बड़ा मज़ेदार किस्म का पेस्ट हमने तैयार करना है। ठीक है, बेसन या कुछ भी अगर आपको साथ साथ थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आज के पकौड़ों की ख़ास बात आपके लिए ये होगी कि हम इसमें ऑयल की बड़ी बचत करने वाले हैं। ऑयल की बचत इस लिहाज से कि सेहत के लिहाज से भी, और यानी मतलब दूसरी बचत भी कि पैसों के लिहाज से भी। बचत किस तरह से करेंगे, पहले तो आप इस तरह से पेस्ट को मिक्स करके तैयार करके रखें ना। ठीक है जी, नमक मिर्च चख लें, साथ साथ कुछ कम ज़्यादा करना है तो कर लें। बाकी माशाल्लाह देखें पालक के पकोड़ों का पेस्ट भी देखने में इतना मज़ेदार लगता है। चलें खैर, चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तवा ले लेना है। आप कहेंगे पकोड़े और तवा, ये क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है, आपको पता चलेगा। अच्छा, तवे पे आपने ना इतना सा घी डाल लेना है कि बस थोड़ा सा पकोड़ा यानी उसमें डिप हो जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तवा ज़ाहिर फ्लैट होता है और बहुत ज़्यादा घी तो आप इस पर डाल भी नहीं सकते। तो घी तो बेचारा गुस्सा ही कर गया था। ठीक है, पटाखे मारने लगा हुआ था इस तरह कि भाई मुझे तवे पे क्यों डाल दिया पकोड़ों के लिए। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं कोई नहीं, गुस्सा ना करो, कोई बात नहीं, हमारी सेहत की भी बचत होने दो। अच्छा खैर, पकोड़े जो है फ्राई पैन में जब आप मतलब डिप करके फ्राई करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी डलता है। पूरे पकोड़े यानी आपने नोटिस किया होगा कि फुल पकोड़े जो हैं वो फ्राई पैन में उसमें यानी घी में डिप किए जाते हैं बाकायदा। तो उसमें कितना ऑयल आता होगा पकोड़ों में, ये सोचें, जो कि सेहत के लिए सही भी नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है कि इस तरह तवे पे थोड़ा सा घी डाल के पकोड़े यानी थोड़े से पतले पतले से बनाने हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब थोड़ी क्वांटिटी पकोड़ों के लिए आपने तवे पे डालते जाना है। ठीक है,
और ये बड़े मज़ेदार किस्म के पकोड़े तैयार होंगे, यकीन करें इतने क्रिस्पी कि आप सोच भी नहीं सकते। साथ चटनी केचप जो भी आप लेना चाहते हैं, चाय बना लें, ठीक है, किसी चीज़ के साथ भी आप खाना चाहते हैं तो आप उसको भी साथ साथ तैयार करें। मैं तो फ़िलहाल आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत आसान ट्रिक है। थोड़ा सा घी तवे पे डाल के उनको इस तरह से फ्राई करें पकौड़ों को, और आप यकीन करें कि आप मुझे दुआएं देंगे। इतनी मज़ेदार ट्रिक है ये पकौड़े बनाने की। यानी फ्राई पैन में इतना ज़्यादा घी डाल के इतने ज़्यादा पकौड़े उसमें डिप कर कर के, और अपनी सेहत का काम ख़राब करने से बेहतर है कि तवे पे आप इस तरह से मज़ेदार तरीके से पकौड़ों को फ्राई करें। हल्के हल्के से फ्राई होंगे और बिल्कुल कच्चे भी नहीं रहते, बड़े मज़ेदार। यानी आप जैसे शामी कबाब वगैरह फ्राई करते हैं ना तवे पे, बिल्कुल इसी तरह से आपने मज़ेदार से करके, ठीक है, पकौड़े भी तवे पे फ्राई करने हैं। और एक आध बार करके देखें, अगर तो जिन्होंने नहीं कभी ये ट्राई किया उनके लिए होगा थोड़ा मतलब जो है ना नया सा काम, लेकिन जब आप बनाने लग जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यानी मज़ेदार सा ये काम लगेगा फ्राई पैन से भी, ठीक है। तो अब तो खैर हम तो सर्दियों में बहुत पकोड़े बनाते हैं, हमारे घर में बड़े पकोड़े बनते हैं। यानी जब कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अच्छा अब क्या खाना है, भूख लगी है, उठो जी पकोड़े बना लो। बल्कि कल भी यही हुआ है, कल भी यही हुआ है। कल मैं तो खैर सैंडविच बनाने लगी थी, आंटी कहती है नहीं सैंडविच क्या करने हैं, पकोड़े बना लेते हैं। मैंने कहा चलो जी आज धुंध है ना, चलो पकोड़े भी बना लेते हैं। इस तरह से होता है। तो खैर आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा मेरा चैनल। और मुझे पता है आज आपने आवाज़ मेरी बहुत दिनों के बाद सुनी है, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि वॉइस ओवर कभी कभार मैं भी कर दिया करूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो करते हैं वॉइस ओवर, ठीक है जी। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनको साथ साथ बस देखते रहें, कच्चे ना रहें, तो इस तरह से बस फ्राई कर लें मज़ेदार से लो फ्लेम पे। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी।